नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना सीखेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने का ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का ये प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आज हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर एक 50 EMA, मैं कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में मैं खुद ट्रेड करता हूँ, उसमें मेरा ये 50 EMA ऑलमोस्ट हमेशा लगा रहता है। तो हम एक 50 EMA यूज करेंगे, वो सिर्फ ट्रेंड फिल्टर करने के लिए। अगर 50 EMA से नीचे मार्केट चल रहा होता है, जैसे अभी चल रहा है, आज तो क्लोज है, संडे है, ये फ्राइडे को मार्केट नीचे था 50 EMA से, तो हम वहां पर सिर्फ डाउन का सिग्नल लेंगे। और अगर 50 EMA से ऊपर मार्केट जा रहा होता है तो हम सिर्फ वहां पर बाई का सिग्नल लेंगे। 50 EMA से नीचे सेल का सिग्नल लेंगे और 50 EMA से ऊपर बाई का सिग्नल लेंगे। अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स है। अगर हम 15 मिनट्स में ट्रेड करते हैं, मैं ये पहले आपको 15 मिनट्स का दिखाता हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट्स का दिखाऊंगा। 15 मिनट्स में ट्रेड करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 आवर पर ट्रेंड देखना है। 15 मिनट्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले आपको ये कैंडल स्टिक 1 आवर का कीजिए। 1 आवर में 50 EMA से मार्केट अगर नीचे है तो यहाँ पर हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड डाउन था, कहाँ से था, यहाँ से था। ये कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखिए, जैसे ये डबल यहाँ बॉटम बना था, यानी ये सपोर्ट था। जब सपोर्ट को एक बड़ा कैंडल ब्रेक करता है, नीचे आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट कुछ देर डाउन ट्रेंड में जाता है, उसमें भी ये 50 EMA से नीचे आ जाता है। तो इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया और ये 50 EMA से नीचे था, तो यहाँ से आगे हमारा सेल का सिग्नल ढूंढना है, बाई देखना ही नहीं है। ये इस कैंडल से आगे हमारा सेल का सिग्नल होगा, ये कैंडल हुआ, इससे आगे हमारा सेल का सिग्नल होगा। तो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब हमें सिग्नल ढूंढना है परफेक्ट सेल का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स पर जाएंगे। 15 मिनट्स पर भी हम जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे नीचे हम सेल सिग्नल ढूंढेंगे। तो हमारा पहले यहाँ वर्टिकल लाइन हमने रखा था, इस कैंडल पर हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन रखा है, तो यहाँ से नीचे हमारा क्या होगा, सेल सिग्नल होगा। सेल सिग्नल कैसे ढूंढेंगे, ब्रेक एंड रीटेस्ट पर हम सिर्फ सेल सिग्नल लेंगे, हर जगह नहीं लेंगे, सिर्फ ब्रेक एंड रीटेस्ट पर। वो ब्रेक एंड रीटेस्ट जैसे लोअर लो बनाया, उसके बाद इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट करने आएगा, तो वहाँ हमारा सेल का सिग्नल बनेगा। जैसे हम देखते हैं, ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, ये प्रीवियस सपोर्ट था, इसने रिटेस्ट यहाँ भी किया था, लेकिन ये परफेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से इसका जितना लो है, इस अपर लाइन को, ये रेक्टेंगल का अपर और लोअर लाइन मानिए, अपर लाइन को बॉडी पर टच कराना है, जहाँ लोअर बॉडी है, और लोअर लेग है वहाँ पर ये लोअर लाइन को टच कराना है। एटलीस्ट इसको बड़ा कैंडल पहले ब्रेक करना है। ये बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ कैंडल्स थे, उसमें से ये बड़ा था 5-7 कैंडल्स में, तो इसने बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया। अब इस लाइन को टच करना है, यहाँ पर टच नहीं किया था, यहाँ पर टच किया, टच करके रिवर्सल पैटर्न, बेरिश एंगलफिन, शूटिंग स्टार, कोई भी परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न चाहिए जो अच्छा पैटर्न बने। यहाँ पर बेरिश एंगलफिन बना था, तो यहाँ पर क्या था, हमारा सेल का सिग्नल बनता। SL जस्ट इसका जो हाई है, इसमें से जो पेयर है, पेयर में जो हाई है उसका हमारा SL होगा, टारगेट 1:1.5 का टारगेट होगा। ये एक परफेक्ट सिग्नल हुआ। उसके बाद बड़ा कैंडल कहाँ ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पर तो हमारा ब्रेक एंड रिटेस्ट का सिग्नल नहीं बनेगा, क्योंकि इसको टच नहीं किया था, इसको टच करना है, इसको टच नहीं किया था, तो हम ये छोड़ देंगे।
अब बड़ा कैंडल यहाँ जहाँ बड़ा कैंडल ब्रेक किया है उसको देखिए, जब भी बड़ा कैंडल ब्रेक करता है तो वो पावरफुल सपोर्ट को ब्रेक करता है। जब भी जहाँ भी पावरफुल सपोर्ट होता है वहाँ बड़ा कैंडल ब्रेक करता है, छोटा कैंडल ब्रेक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ पर भी पावरफुल सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लाइन को लेंगे और यहाँ पर रखेंगे जो हमारा इनमें से लोअर बॉडी जिसका है वहाँ पर अपर लाइन को कनेक्ट करेंगे, लोअर लाइन को लोअर लेग पर कनेक्ट करेंगे। तो इसने बड़ा कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए ऊपर गया, ब्रेक करके ऊपर जाना है। इसके ऊपर ये जो अपर लाइन हमने माना है इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना है। लेग जाता है ठीक है, इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज हो जाता है तो ये हमारा वैलिड नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ और एटलीस्ट इसको टच करना है। टच किया, टच करके ये ब्रेक करते ही यहाँ पर जाके ये तुरंत यहाँ पर हमें बेरी सिंगल फिन मिला। ये ग्रीन से ये थोड़ा बड़ा मिला, हमें बेरी सिंगल फिन मिला। यहाँ हमारा ये डाउन का सिग्नल हुआ। ये एक सिग्नल था, परफेक्ट था। उसके बाद यहाँ पर भी इसने बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन ये रीटेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ। हमें जहाँ रीटेस्ट हुआ है उस लाइन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया, 50 EMA से नीचे आया, ब्रेक किया। ये जो सपोर्ट है जिसने ब्रेक किया, रिसेंट ब्रेक जो हुआ है उसको हम कनेक्ट करेंगे जो फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमने इसको कनेक्ट किया, बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया, नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, कुछ कैंडल्स स्ट्रगल किए। यहाँ पर बेरी सिंगल फिन एक बना, दूसरा यहाँ पर भी बेरी सिंगल फिन बना, लेकिन ये हमारा इसी कैंडल पर सेल का सिग्नल है। यहाँ का एसएल टारगेट 1:1.5 का टारगेट हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेना है। ये हमारा परफेक्ट सेल सिग्नल था। अब मैं परसों का ही आपको बाई सिग्नल का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये यूरो USD पे हमें मिला था, USD JPY पर भी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा बाई सिग्नल्स मिले थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए था। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए इससे बड़ा टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स में पहले हमें ट्रेंड देखना है। 15 मिनट्स में यहाँ पर फ्राइडे को शाम को अप ट्रेंड था, यहाँ से ये अप ट्रेंड हुआ था। इसने भी देखिए डबल टॉप को इसने ब्रेक किया है। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इससे ऊपर क्लोजिंग हुआ, शार्प ऊपर क्लोजिंग हुआ। ये ग्रीन कैंडल को देखिए, तो यहाँ से आगे का हमारा क्या होगा, इसने ब्रेक किया तो यहाँ से आगे हमारा ये क्लियर अप ट्रेंड हुआ, 50 EMA से ऊपर आया मार्केट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन रखेंगे और 5 मिनट में जाके हम सिग्नल ढूंढेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो समझने में आसान हो। ये यहाँ पर हायर हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब ये क्या हुआ, ये अप ट्रेंड का संकेत हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो हायर हाई बनेगा, रिसेंट हायर हाई, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, रिसेंट हायर हाई ये था, अब इसको ब्रेक करने का वेट करना है। बड़ा कैंडल इसने ब्रेक किया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, इसने बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया। अब हमारा क्या होगा, सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए इसके टॉप पर हम रेक्टेंगल का लाइन रखेंगे, नीचे जो लोअर बॉडी जहाँ क्लोजिंग है यहाँ पर था, ये था, तो हमने यहाँ पर ये रखा। अब ब्रेक करने के बाद जल्दी से ये टच करने आना है, 3 4 5 7 कैंडल्स के अंदर, 10 कैंडल्स के अंदर आना है। बहुत दूर जाकर आएगा तो वो इफेक्टिव काम नहीं करेगा। जो रिसेंट ट्रेंड होगा उसी ट्रेंड पर हमें सिग्नल फाइंड आउट करना है। तो इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लेके ये हैमर जैसा एक छोटा रिवर्सल पैटर्न बना। ये इतना इफेक्टिव नहीं था। रेट के बाद जो ये बुलिश सिंगल फिन बना है, ये हमारा बाई का सिग्नल था, यहाँ का एसएल होता। तो इसने ब्रेक किया, यहाँ पर सिग्नल मिला, दूसरा हायर हाई ये बना। तो हम यहाँ से आगे की ओर ड्रॉ करेंगे। ये हायर हाई बना, तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाते ही हमारा ये ब्रेक एंड रीटेस्ट का सिग्नल मिलेगा। बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है ब्रेक एंड रीटेस्ट। तो इसने ब्रेक करते ही हमें यहाँ पर देखिए कुछ कैंडल्स के अंदर ही यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर बुलिश सिंगल फिन बना, मार्केट ऊपर गया। देखिए उसके बाद ये जो हायर हाई था इसको इसने ब्रेक किया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो हमारा हायर हाई है सिर्फ उसको हम कनेक्ट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसने लेग रिजेक्ट हुआ है, अगर ये बॉडी इसके नीचे रह गया होता तो ये हमारा वैलिड नहीं होता। हमें इस कैंडल ने देखिए यहाँ पर ये बाई का सिग्नल दिया, बुलिश सिंगल फिन हुआ, बाई का सिग्नल गया, मार्केट ऊपर गया।
उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए इसने हायर हाई बनाया और इस कैंडल ने इसे ब्रेक किया। तो अब हम इसको हायर हाई को कनेक्ट करेंगे। इन ग्रुप में ये था, हायर बॉडी ये था, तो इसको हमने कनेक्ट किया, इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आकर फिर यहाँ बुलिश एंगल्फिन बना, मार्केट ऊपर गया। तो इस तरह से हम ये बाई और सेल का सिग्नल लेते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही आपको अनएक्सपेक्टेड इससे रिजल्ट मिलेगा। और 5 मिनट्स और 15 मिनट्स ये लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए आपको मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा। ये 2 टॉप बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं। आईसी मार्केट, यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं, और हॉट फॉरेक्स मार्केट, HFM मार्केट, तो यहाँ से भी आप अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ से अकाउंट बना के ट्रेड करते हैं तो आपका 0 स्प्रेड लगेगा। आप 5 मिनट नहीं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी जहाँ आप बाई करेंगे वहीं से आपको ग्रीन दिखने लगेगा। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमारा सपोर्ट भी मिलेगा। ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।